प्रयोग अच्छे होंगे तो खैर मकदम करते हैं, खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MSG के पॉइंट पे। तो देखिए DST का ये है NCERT टाउट क्वेश्चन है। NCERT है, सामान्य विज्ञान है, क्लास 6 से 12 तक का NCERT अध्ययनवार जो है प्रश्न आपका हम व्याख्या करेंगे। तो वन देखिए सामान्य विज्ञान का यहाँ से क्वेश्चन जो आपका शुरुआत कराते हैं। तो बिना देरी हम क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 6 का है ये। तो आपको हम क्लास 6 का ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं और क्लास 6 का साइंस भी आज से करवा रहे हैं। पहला है भोजन, यह कहाँ से आता है? टॉपिक क्या है? भोजन जो आता है निम्नलिखित में कौन सर्वाहारी श्रेणी में आता है? शाकाहारी, मांसाहारी, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? सर्वाहारी की बात आई है तो क्या होगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या है? विद्युत तथा परिपथ। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थ से विद्युत उत्पन्न करता है। दूसरा है विद्युत सेल एक सिरा धनात्मक दूसरा सिरा ऋणात्मक होता है। तीसरे में है विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने में प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। कथन में से कौन सही है? 1, 2, केवल 2, केवल 3 या 1, 2, 3? तो राइट आंसर क्या होगा? 1, 2, 3। विद्युत सेल उसमें संचारित रासायनिक पदार्थों को उत्पन्न करता है, सही है। विद्युत सेल एक सिरा धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक होता है, सही है। विद्युत का स्विच प्रयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, तीनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विचार कीजिए। थर्मोकोल, वायु, मानव शरीर, एल्युमिनियम की पत्ता। उपयुक्त में विद्युत चालक में कौन सा उदाहरण सही है? 1, 2, केवल 2, 3, केवल 3, 4, केवल 4? कौन सा सही है? केवल 3, 4 सी आपका राइट होगा। मानव शरीर, एल्युमिनियम की पत्ती। नेक्स्ट है विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक के संबंधित कथन है। पहला है जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक कहलाते हैं और जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर देते हैं वो विद्युत रोधक कहलाते हैं। दूसरा है जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक तथा जिस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता उसे विद्युत रोधक कहते हैं। तीसरे में जिसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती उसे विद्युत चालक तथा जिसमें विद्युत धारा प्रभावित होती है उसे विद्युत रोधक करते हैं। चौथे में ए और बी दोनों कौन सा होगा? राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर होगा वे पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक तथा उसके पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता उसे विद्युत रोधक कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में होता है फिलामेंट, स्विच, सॉकेट, डाइंग पिन। विद्युत बल्ब में क्या होता है? फिलामेंट। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रभावित होते हैं। दूसरा स्विच एवं जटिल युक्ति जिससे विद्युत धारा को प्रवाह को कम या अधिक किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा है? केवल 1, केवल 2, 1, 2, न तो 1 न तो 2? क्या होगा 5 का राइट आंसर? केवल 1। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल तक प्रभावित होती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टॉपिक क्या है? चुंबक द्वारा मनोरंजन। पहला है चुंबकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक कुछ पदार्थों में आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तीसरे में दो चुंबकों को समान ध्रुव पर एक दूसरे के आकर्षित करते हैं जबकि असमान ध्रुवों पे परस्पर प्रतिकर्ष होता है। केवल 1, 1, 2, केवल 3, 1, 2, 3? क्या होगा राइट आंसर? बी, ए और 2। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। दूसरा चुंबक एक पदार्थ को आकर्षित करता है जिसे पदार्थ चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है
सूची जो है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर कीजिए। चुंबकीय मिट्टी, मैग्नेस, कोलोबार्ट, मैग्नाइट, प्राकृतिक चुंबक, अचुंबकीय युआन, इनमें से मिलाना है। सही क्या होगा ये आपको बताना है। अगर हम आपका मिलाते हैं चुंबकीय को कोबाल्ट से, मैग्नेस को मिलाते यूनान से, अब मैग्नाइट को मिलाते हैं प्राकृतिक चुंबक से और चुंबकीय को मिलाते हैं मिट्टी से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ देखिए मिला हुआ है, इसको भी देख लीजिए। चुंबकीय कोबाल्ट, मैग्नेस यूनान, मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक और चुंबकीय मिट्टी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं। दूसरे में चुंबक को गर्म करने, चोट करने तथा ऊंचाई से गिराने चुंबक अपना गुण खो देता है। तीसरा, ससंता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा के आकार पर रुका रहता है। और चौथा है, कृत्रिम चुंबक एक ही आकार बनाए जाते हैं। 1 4, केवल 2 3, केवल 1 3 4, 1 2 3 4, क्या होगा राइट आंसर? केवल 1 3 2 3। प्रत्येक चुंबक उत्तरी दक्षिणी ध्रुव 2 ध्रुव के होते हैं, सही है। चुंबक को गर्म करने या चोट करने पर जो ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना गुण खो देता है, सही है। ससंता लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर से दक्षिण आकार पर रुकता है, तो ये 1 2 3, तो राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वाष्पसर्जन संघनन उपयुक्त में किन कारणों से बर्फयुक्त जल में भरे गिलास को बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंद पर कृत्रिम हो जाती है? केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 3, 1 2 और 3। सी, केवल 3, संघनन। नेक्स्ट है, जल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, वायु में जल वाष्प तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने पर वर्षोजन प्रक्रमण महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा, वायु में प्रविष्ट जल से बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आ जाते हैं। इसमें कथन सही कौन सा ये आपको बताना है। रुक जाइए, स्क्रीन पे अच्छे से ला देते हैं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? केवल 3, वायु में प्रतिष्ठ जल के बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में धरती पे वापस आते हैं, तो सी आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। वर्षा का जल एकत्रित करने को वर्षा जल संग्रह कहा जाता है। दूसरा, समुद्र और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं जिससे जल खारा होता तथा पीने योग्य नहीं होता। कौन सा कथन सत्य नहीं है? केवल 1, केवल 2, न 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा है? सत्य नहीं है, ठीक है। और यहाँ दोनों सत्य है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, राइम ऑफ द एंसिल्ट मैनिनर कविता के रचयिता हैं एम.टी. कोलरिज, एस.टी. कोलरिज, टी.एम. कोलरिज, टी.एस. कोलरिज। तो कौन है? राइम ऑफ द एंसिल्ट मैनियर के एस.टी. कोलरिज, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे चारों ओर वायु, पहला है, वायु अनेक गैस का मिश्रण है। इस मिश्रण को मुख्य अवयव संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। पहला है, वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर वायु को 99% भाग बनते हैं। दूसरा, शेष 1% भाग कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैस, जल वाष्प तथा घुल के कण होते हैं। इनमें से आपको बताना है केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, न तो 1 न तो 2, तो दोनों जो है वो सही है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गतिशील वायु को पवन कहते हैं।
वायु स्थान नहीं घेरती। वायु को एक परत जो पृथ्वी के घेरे हुए उसे वायुमंडल कहते हैं। चौथा में वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, इसे देख सकते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। केवल 1 2, केवल 1 4, केवल 1 3 4 कौन सही नहीं है, और केवल 2 4। तो 2 और 4 जो है वायु स्थान नहीं घेरती, क्या घेरती है, तो ये जो है ये सही नहीं है। ठीक है। और चौथा में वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, इसे देख सकते नहीं देख सकते, तो क्या हो जाएगा 2 और 4 गलत है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। कारण है वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प कुछ अन्य गैस का मिश्रण है। कुट के प्रयोग से जवाब देना। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। दूसरा, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। क्या होगा, तो बी है, ए आर दोनों सही है परंतु ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा, ऑक्सीजन। कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है, ऑक्सीजन। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट अथवा कृत्रिम कंपोस्ट में लाल केंचुओं का प्रयोग होता है। इन लाल केंचुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लाल केंचुओं के दांत नहीं होते, ये भोजन को गिरजट की सहायता से पीसते हैं। दूसरा, अंडे के छिलके तथा समुद्री शंख सीपी का चूरा भोजन पीसने में केंचुओं की सहायक करता है। केवल 1, केवल 2 कौन सा सही है ये बताना है। 1 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। केंचुए के संबंध में कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो लाल केंचुए दांतों को नहीं होते भोजन में, तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार। पहला, कागज का पुनर्चक्रण संभव है तथा पुनर्चक्रण के उपयोग से चीज बनाई जाती है। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को हम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तन करना संभव नहीं है। दूसरा, पौधे एवं धातु अपशिष्ट खाद के परिवर्तित किया जा सकता है। चौथे में, सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर अथवा हानिकारक गैस छोड़ता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। केवल 1 2, केवल 1 2 3 4, केवल 1 3 4, 1 2 3 4। डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में प्लास्टिक के दुरुपयोग का कौन सा दुष्परिणाम होता है। पहला, खाद्य पदार्थ का हानिकारक तथा कैंसर कारक होना। दूसरा, पशुओं की मृत्यु का कारण। तीसरा, शहरों में जल प्रवाह का बाढ़। 1 और 2, केवल 2 3, 1 2 3, 1 2 3। क्या होगा राइट आंसर, तो 1 2 3 डी आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ जो है कक्षा 7 से शुरू हो गया, 5 का 6 का आपका खत्म हो गया, यहाँ से कक्षा 7 से शुरू हो गया। ठीक है, कक्षा 7 में क्या है ये आपको देखना है। पादप और पोषण से है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है। पहला है, जो जीव अपना भोजन स्वयं संतुलित करते हैं स्वयंपोषी कहलाते हैं। जो जीव अन्य पादपों द्वारा संशोधित भोजन ग्रहण करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। नीचे दिए कुटों का प्रयोग करके सही चयन करें। केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे किन्हें पादपों की खाद्य बैक्टीरिया कहा जाता है। पत्ता, तना, जड़, शाखा। केवल 1, केवल 2, 1 4, 3 4। तो क्या होगा राइट आंसर, 1 पत्ता। निम्नलिखित में किन्हें पादप का खाद्य बैक्टीरिया कहा जाता है। पत्ता को, ए आपका राइट हो जाए। निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। पहला है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। नीचे दिए का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना। 1 2, केवल 1 2 3, केवल 3 4, 1 2 3 4।
तो कौन है जो सूर्य के प्रकाश के लिए आवश्यक है? तो डी हो जाएगा। क्लोरोफिल भी, सूर्य का प्रकाश भी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। दूसरा है पत्तियों के अलावा पादपों को दूसरे हरे भागों को प्रकाश संश्लेषण होता है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो क्या होगा राइट आंसर? एक दो दोनों। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सभी पादप अपना भोजन स्वयं संचित करते हैं। दूसरा है पादप मृदा के उपस्थित नाइट्रोजन जल की सहायता से प्राप्त करते हैं। कौन सा कथन सही है? एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो दोनों। तो केवल दो, पादप मृदा के उपस्थित नाइट्रोजन जल की सहायता से प्राप्त करते हैं। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करते हैं? अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी, गुलाब। तो राइट आंसर सी हो जाएगा घटपर्णी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर पहला है वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, सहजीवी कहलाते हैं। दूसरा वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ पोषण प्राप्त करते हैं, मृत जीविक पोषण कहलाता है। एक, केवल दो, कौन सा सही है? एक दो दोनों, न तो एक न तो दो दोनों। तो इनमें से सी आपका राइट होगा। एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सहजीवी का संबंध का उदाहरण है? शैवाल और कवक, शैवाल और जीवाणु, कवक और जीवाणु, पादप और जीवाणु। निम्नलिखित में प्रयोग का सही उत्तर करें। एक तीन, एक दो तीन, एक चार, दो तीन चार। क्या होगा राइट आंसर? एक और चार, शैवाल और कवक, पादप और जीवाणु। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है? पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है? मूल रोम से, रंध्र से, पर्णशिराएं से, बराह दल से। क्या होगा? रंध्र से। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड संश्लेषण करते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड निम्नलिखित में किससे मिलकर बना होता है? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, फॉस्फोरस से। राइट आंसर आपको बताना है। एक दो तीन, एक तीन चार, एक दो तीन, एक चार पाँच, केवल तीन चार पाँच। तो राइट आंसर होगा एक दो तीन। भी आपका राइट हो जाएगा। दालों की फसल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है दालों की फसलें के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा कारण है क्योंकि दालों की फसल मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करती, बल्कि कुछ विशेष जीवाणु फसलों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। कथन और कारण दोनों सत्य है। कारण कथन की सही व्याख्या है। दूसरा है राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। कितना हो जाएगा? ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राणी और पोषण। नेक्स्ट है स्टारफिश तारा मछली के संदर्भ में निम्नलिखित पर कथनों पर कॉन्सेप्ट है? इसका आहार कैल्शियम कार्बोनेट कठोर कवच वाले जंतु का होता है। दूसरा है भक्षण के लिए इसे कवच खोलने के बाद अपने मुख के आमाशय से बाहर निकलती है तथा जंतुओं में कोमल भाग खाती है। केवल एक, केवल दो, न तो एक न तो दो। तो क्या होगा राइट आंसर आपका? तो दोनों सही है। स्टार जो है तारा मछली, उसके में दोनों सही है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दोस्तों ये सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल इससे आगे का हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।